कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां आज नाम के खास किस्म के लोग रहते थे। असल में आजन कुछ अमर लोग थे जो किसी भी तरह के हमले को झेल सकते थे, यहाँ तक कि वो अपनी शक्तियों की मदद से खुद को दोबारा जिंदा भी कर सकते। और इन्हीं शक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार ने आजन कमेटी की स्थापना की। इसके बाद हम के नगाइन आदमी को देखते हैं, हंजोर पर चल रहा पर अचानक उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई, पर इसके बावजूद भी उसका शरीर अपने आप वापस सही हो गया, जिसका मतलब था कि वही एक आजन है। पर इस हादसे से पहले कि नगाइल कुल एक आम जिंदगी जी रहा था, पर उसके आजन होने की खबर फैलते ही आजन कमेटी उसे अपने साथ ले उसकी सुरक्षा करने की बजाय उन्होंने के नगाय के ऊपर अलग ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। कि नगाय सरकार का पकड़ा हुआ तीसरा आजन था, जिसका मतलब था कि सरकार उससे पहले भी 2 आजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी। आजन कमेटी के हेड युतोजाकी का काम इन अंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकार तक पहुंचाने का था, और इसलिए उसने डॉक्टर से किनागाई के हाथ पैर काटने को कहा ताकि वह लोगों ने दोबारा सही होते हुए देख सके। पर वहीं किनागाई को अब तक समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर एक सरकारी अफसर तोजकी से इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी ले रहा था कि भी उस लैब में तनाका और साटो नाम के 2 घुसपैठियों ने हमला कर दिया, और अंदर घुसते ही उन्होंने सभी पहरेदार को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद साटो ने कैमरा के जरिए तोजकी को बताया कि वो और नाका वहाँ पर सिर्फ किनागाई को बचाने आए हैं। साथ ही उसने बताया कैसे उसने 6 साल पहले ठीक इसी तरीके से तनाका को भी बचा या था। उसकी बात सुनते ही तोजकी ने तुरंत सभी गार्ड्स को तनाका और साटो को रोकने के लिए खास इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने को कहा। पर जैसे ही वह इंजेक्शन साटो के हाथ पर लगा तो उसने अपना हाथ दूर फेंक दिया और उसके बाद दोबारा से हाथ उगा लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो भी एक आजन है। असल में तनाका और साटो ही वो 2 आजन थे जिन्हें के नगाई से पहले पकड़ा गया। थोड़ी देर बाद ही साटो सभी गार्ड्स को हुक्म करते हुए के नगाई के पास पहुंच ही गया। जहां उसे आजाद करने के बाद साटो ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा हुए खा के बचे हुए सारे डॉक्टर्स को गोली मार दे, पर किनागाई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद साटो ने खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार दी। किनागाई को उसकी बात पसंद नहीं आई और उसने साटो को ही गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ डॉक्टर्स के साथ वहां से भाग गया। पर थोड़ी देर बाद ही साटो ने उन्हें ढूंढ कर बचे हुए डॉक्टर्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद अब वह किनागाई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आजन होने के बावजूद भी इंसानों का साथ दिया था। तभी साटो ने अंदर से एक भूत निकाला जो कि उसके आजन होने का सबूत था, और तभी किनागाई ने भी अपने भूत को बुला लिया। जिसके बाद उन दोनों के ही भूत आपस में लड़ने लगे, और इसी चीज का फायदा उठाकर किनागाई ने वहां से भागने की कोशिश की। और जब साटो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अपने भूत से उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद वापस जिंदा होने पर साटो और तनाका ने सभी न्यूज वालों से बात करने का फैसला किया है। इसके लिए नाका ने एक पेशेंट का रूप लिया, जिससे लेकर साटो सीधा न्यूज चैनल वालों के पास चला गया, जहां उसने सबके सामने आजन कमेटी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने तनाका को डॉक्टर से बचाया था, और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया जिस पर तनाका के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस थी। अपनी बात खत्म करते हुए साटो ने आंस के हकों की मांग की और कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश होना चाहिए हमारे लिए। साटो के खुलासे बाद यह खबर काफी तेजी से पूरे देश में फैल गई, और अब सभी लोग इस पर बात कर रहे थे। अगली सुबह किनागाई एक गांव में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसके नगाई चुआई, और इसके थोड़ी देर बाद ही तोजकी असिस्टेंट इजुमी के नगाई के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके पास पहुंच गई। पर एरिको को तो खुद अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर भी अचानक से तनाका के भूत ने इजू पर हमला कर दिया, जिसे वह हॉस्पिटल के बाहर से बैच चला रहा था। पर असल में हुए इजुम भी एक आजन थी, और उसने तुरंत ही अपने भूत को तनाका का सामना करने के लिए बुला लिया। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इजू के इस राज के बारे में पता चलते ही तनाका से खत्म करके एरिको को अगवा करने के लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही आ गए। पर तब तक उन दोनों के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें देखकर तनाका चुपचाप वहां से चला गया। उधर तो साकी मीडिया के सामने अपनी सरकार की बेगुनाही को साबित करने में लगा हुआ, और उसका कहना था कि साटो के लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद और बिल्कुल झूठे हैं। इतने भी उस बूढ़ी औरत के घर में ही रहा था। रब तो अक्सर उस औरत की काम में मदद भी करता था, पर भी एक दिन उस रेडियो पर अपनी बहन के बारे में सुना, जिसे सुनते ही वह तुरंत छुपकर अपनी बहन से मिलने चला गया। कि नगाया था कितना का और सा जो दोबारा एरिको पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए वह अपनी बहन को अपने साथ उस औरत के घर ले आया। धीरे धीरे के नगाए ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, और अब तो वह अपने अंदर मौजूद उस को काबू करना भी सीख रहा था। उधर साटो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मेरी सारी मांगों को मान लिया जाए, और ऐसा ना करने पर उसने हेल्थ मिनिस्ट्री तबाह करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने इस हमले की तारीख बताते हुए सभी जेंट्स को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। हमले की था री के दिन हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल बेखौफ बैठा हुआ था, और उसके
मुताबिक बाहर खड़ी पुलिस के होते हुए उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, पर तब भी एक प्लेन सीधा आकर हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग सेट करा गया। असल में इस प्लेन को साटो उड़ा रहा था और एक आजन होने की वजह से उसने आपको दोबारा जिंदा कर लिया। वहीं बाहर भी की सारे आजन साटो का साथ देने के लिए पहुंच गए थे। पर साटो की इमारत से बाहर आते ही पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर तभी एक दूसरी इमारत के ऊपर बैठे हुए तनाका ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि साटो खुद को ठीक कर समय तो मिल जाए। और जैसे ही साटो वापस होश में आया तो उसने अपनी आदम शक्तियों की मदद से सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने एक और वीडियो बनाई जिसमें उसने तोजाकी और सरकार को 2 दिन के शहर खाली करने के ऑर्डर्स दिए, और ऐसा ना करने पर उसने कहा कि मैं पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगा, फिर ले लेना मुझे, तुम सारे मरोगे। उधर गांव वालों को के नगाई छुआई। जब तोजाकी ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी नजर भीम खड़े के नगाए पर पड़ी जो साटो से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए तैयार था। पर इस काम के लिए उसकी एक शर्त थी कि सरकार उसकी बेरिको की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेगी। इसके साथ ही साटो को हराने बाद के नगाए ने अपने लिए एक नई इंसानी पहचान की मांग की ताकि वह अपनी बहन के साथ शांति और आराम से हंस के। तोजाकी के पास के नगाए की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद तोजाकी सरकार के साथ मिलकर साटो और उसके साथियों को हराने का प्लान बनाने में लग गया। असल में तनाका रिसर्च लैब में सालों तक का कैद रहा था और वहीं साटो ने सालों तक अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसानों से नफरत करता था, और अब उन दोनों काम कसद सिर्फ और सिर्फ आंस को इंसानों से बचाना था। 2 दिन बाद साटो और उसके आदमी सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हीं के एक आदमी ने सरकारी ऑफिस में जाकर उनका सिस्टम हैक कर लिया। तनाका ने इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को कैद कर लिया, जिसके बाद वह लोग जहरीली गैस छोड़ने के लिए इमारत की छत तक की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी तोजाकी ने उस हैकर को ढूंढकर उसके ऊपर उसकी बंदूक तान दी, और इधर तनाका अपने कुछ दोस्तों के साथ गैस वाले कमरे तक तो पहुंच गया। पर तभी अचानक से एक काली सी चीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। असल में यह चीज के नगाए ने अपने भूत की मदद से बनाई थी, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पुलिस वालों ने तनाका और उसके साथियों के ऊपर इंजेक्शन से हमला कर दिया। उधर साटो एक लकड़ी की दुकान पर मौजूद था, लेकिन फिर अगले ही सेकंड वह इमारत के अंदर पहुंच गया। असल में तनाका साटो का हाथ काट कर अपने साथ बैग मिला या था, जिसकी मदद से साटो ने अपने आप को उस कमरे के अंदर जिंदा कर लिया। पर उसकी चाल में के नगाए और पुलिस वालों दोनों को हैरान कर दिया था, क्यों उनमें से किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो साटो ने अपने भूत की मदद से उन पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने तनाका को वापस जगाया और फिर वह दोनों सीधा उस जानलेवा गैस को लेने के लिए पहुंच गए। गैस मिलते ही साटो पूरी रफ्तार से छत की तरफ भागा। यहाँ पर उसने के नगाए को भी बुलाया हुआ था, और थोड़ी ही देर और बाद के नगाए उसे रोकने के लिए हो गया, और फिर देखते देखते उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। और वहीं तरफ उन दोनों के भूत भी आपस में लड़ रहे थे। उधर तोजाकी ने तनाका को ढूंढ तो लिया था, पर भी तनाका ने उसके ऊपर अपने भूत की मदद से हमला कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचाने के लिए जुमीहा पर पहुंच गए। जिसके बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। इसमें उन दोनों के अंदर मौजूद भूत भी बराबर के हिस्सेदार थे, और इसी लड़ाई के भी तोजाकी ने सही मौका ढूंढकर तनाका के खास इंजेक्शन से हमला कर दिया, जिसके बाद वहीं पर बेहोश हो गया। उधर के नगाए और साटो के बीच अभी लड़ाई चल रही थी, पर इस बार के नगाए का हनिया रूप देखकर साटो उससे काफी प्रभावित हुआ, और तभी के नगाए ने बड़ी चालाकी से साटो के पैर पर वो इंजेक्शन घुसा दिया, लेकिन इसी बीच उसका भी एक कट गया था। साटो के बेहोश होने के बावजूद उसके अंदर का भूत अभी जिंदा था, और उसने साटो को फिर से जिंदा करने के लिए उसे तुरंत ही जान से मार दिया है। देखकर के नगाए काफी ज्यादा निराश हुआ, क्यों कि उसके पास अब और लड़ने की शक्ति नहीं थी। पर जैसे ही साटो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी बहुत सारे पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर उन दोनों को ही लिक्विड गैस से जमा या, जिसके चलते वो दोनों वहीं पर जम गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उनके बर्फ के पुतलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तबाह करके साफ कर दिया था कि वो दोनों खुद को वापस जिंदा ना कर सकें। पर थोड़ी देर बाद ही के नगाए ने लड़ाई में कटे हुए अपने हाथ की मदद से खुद को वापस जिंदा कर लिया, जिसके बाद वह शीशा तोड़कर सीधा बाहर की तरफ भाग गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।